नमस्कार। अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या भारत का संविधान सिर्फ एक उधार का थैला है? मतलब क्या हमने बस दुनिया भर से चीजें कॉपी कर लीं? आज चलिए इसी बात की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद आखिर रखी कैसे गई। तो भारतीय संविधान के बारे में ना एक आलोचना बार बार सुनने को मिलती है। कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं, तो कुछ इसे पैचवर्क का काम बताते हैं। मतलब कि ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, बस अलग अलग देशों से नकल करके इसे बना दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या हमारा संविधान सच में सिर्फ इधर-उधर से ली गई चीजों का एक कलेक्शन भर है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान के सोर्स यानी स्रोत दो तरह के हैं। एक है इंटरनल, मतलब देश के अंदर के ही स्रोत, और दूसरे हैं एक्सटर्नल, यानी जो दुनिया के बाकी देशों से लिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सोर्स से, जो कि एक इंटरनल सोर्स है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे संविधान की इमारत को खड़ा किया गया। और वो सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट हमारे संविधान का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इंटरनल सोर्स था। सच तो ये है कि इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट तक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर कितना बड़ा था, तो सुनिए, लगभग 2/3। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हमारे संविधान का करीब करीब 2/3 हिस्सा सीधे सीधे 1935 के इसी एक्ट से लिया गया या फिर उसी पर आधारित था। तो देखिए, वो बात तो यहीं गलत हो जाती है कि सब कुछ बाहर से ही उठाया गया है। चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के कई संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा, पर उनका मकसद सिर्फ कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस दुनिया भर में जो सबसे अच्छे और कामयाब लोकतांत्रिक आइडियाज थे, उनसे प्रेरणा लेना चाहते थे। और इस ग्लोबल टूर की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। जाहिर है, इतने लंबे समय तक भारत पर उनका शासन रहा, तो ये बहुत नेचुरल था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कुछ चीजें हमें वहीं से लेनी पड़ी। तो ब्रिटेन से हमने अपने पूरे गवर्नेंस का ढांचा उठाया, जैसे कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज सबसे ऊपर है। हमारी पार्लियामेंट्री सरकार का तरीका, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब ब्रिटेन की ही देन है। यहां तक कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होगी, ये भी वहीं से प्रेरित है। ब्रिटेन के बाद हमारे संविधान बनाने वालों की नजर गई अमेरिका पर, जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में से एक है। और अमेरिका से प्रेरणा लेने की खास वजह थी इंडिविजुअल राइट्स और पावर का बैलेंस। तो अमेरिका से हमने जो सबसे जरूरी चीज ली वो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही ये विचार कि संविधान ही सबसे ऊपर है, एक आज़ाद जुडिशरी होनी चाहिए और जुडिशियल रिव्यू की ताकत, ये सब अमेरिका से ही आया। यहां तक कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है। अच्छा, ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो सरकार या संसद के बनाए किसी भी कानून की जांच कर सकती है, और अगर उसे लगता है कि वो कानून संविधान के खिलाफ है तो वो इसे रद्द भी कर सकती है। बहुत बड़ी पावर है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देश है आयरलैंड। यहां से हमने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़े कुछ बहुत ही अहम आइडियाज लिए। आयरलैंड के संविधान से हमें मिले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, उसका तरीका, और राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करने का सिस्टम भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। अब देखिए, भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है, तो यहाँ एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत तो थी ही, और इसके लिए प्रेरणा ली गई कनाडा से। कनाडा से हमने एक ऐसा फेडरल सिस्टम का मॉडल लिया जिसमें सेंटर यानी केंद्र सरकार राज्यों से ज़्यादा ताकतवर हो। पावर्स का बंटवारा कैसे होगा और राज्यों में गवर्नर्स की नियुक्ति, ये सारी व्यवस्था भी कैनेडियन मॉडल पर ही बेस्ड है। और रुकिए, ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली, जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। जर्मनी से ये सीखा कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका से संविधान में बदलाव करने का तरीका सीखा। रूस से मिली फंडामेंटल ड्यूटीज, और फ्रांस की क्रांति से तो हमें मिले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्श। और हाँ, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत भी अपनाया गया। तो
इतने सारे देशों से चीजें लेने के बाद हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये सब सिर्फ नकल थी या इसके पीछे कोई गहरी अक्लमंदी छिपी थी? बस यहीं पर सारा फर्क समझ में आता है। देखिए, नकल का मतलब होता है बिना दिमाग लगाए किसी चीज को हूबहू कॉपी कर लेना, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो किया वो था सिंथेसिस। यानी उन्होंने दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज को उठाया और उन्हें भारत की जमीन, यहाँ की जरूरतों और हालात के हिसाब से ढाला। ये कोई छिथड़ों को जोड़कर बनाया गया पैचवर्क नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नया और अनोखा कपड़ा बुनने जैसा था। और नतीजा ये हुआ कि ये कोई उधार लिया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं बना, बल्कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज से बना एक बिल्कुल यूनिक, एक विशुद्ध भारतीय संविधान था, जिसे भारत की जरूरतों के लिए भारत के लोगों ने बड़ी ही समझदारी से तैयार किया था। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने उस जमाने में दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज को अपनाकर ये संविधान बनाया, तो आज भारत के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए हमें किन नए आइडियाज से प्रेरणा लेनी चाहिए?